दोस्तों, पेश है आज आपके लिए कॉमिक्स मौत की शहनाई मनोज कॉमिक्स की। ये कवर प्रेस्टेज का स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई। बलदेव जी, पिताजी, बेटा बरातियों को किसी किस्म की तकलीफ ना होनी चाहिए। ठाकुर धर्मसाई की दुल्हन की बाती सजी हुई थी। उसके घर में बज रही थी। आज उसकी पोती निर्मला का विवाह था। आप चिंता न करें पिताजी। चलो भाइयों, चलकर स्वागत करते हैं। तभी बारात आ गई। पता नहीं मेरे दिल क्यों बेचैन घबरा रहा है। कुछ ही पलों बाद हवेली में आ गई। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाओ। तुरंत ही दुल्हन बड़ी निर्मला को वहां लाया गया। शर्माओ मत सकी, चल जल्दी से दूल्हे के गले में माला डाल दे। निर्मला कांपते हाथों से दूल्हे के गले में माला डाल दी। और उसी क्षण अचानक निर्मला के हाथ दूल्हे की गर्दन पकड़ गए। ओह ये ये क्या हो रहा। उफ। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द जैसे भैंसे रंभा रहा हो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कुत्ते, गु 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 गु। तुझे निर्मला से शादी करने का दंड भुगतना होगा। ओह, यह तो उसे मार डालेगी। उपिया क्या हुआ निर्मला को। और दूसरे क्षण दुल्ले के छोटे भाई ने कंधे पर तेज निर्मला को धक्का दे मारा पीछे टटाक। और ओह, बच गया। लेकिन अगले ही पल बला की फुर्ती के साथ निर्मला दुल्ले के छोटे भाई को पकड़ लिया। अब पहले मैं तेरा काम तमाम करूंगी। तभी म्यान से तलवार खींचकर दुल्ला, इसी वक्त इस मनुष्य की कल दुरुस्त करता हूँ। ओह, ये तो निर्मला को मार डालेगा। दूसरे क्षण बलदेव ने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसके हाथ का निशाना लिया। धड़ाम और गोली चली। उसी क्षण आह आह, ओह, यह तो मर गया। बेटे रणवीर। अगली पल ठाकुर प्रताप सिंह लटकी राइफल उसके हाथ में आ गई। तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह देव की यह बात पूरी होने से पहले ही और राइफल की गोली देव सिंह के सीने में आ डिशू। ठाकुर भीष्म पिता में तूने ये अच्छा नहीं किया। इधर निर्मला शिकंजे में दुल्ले का छोटा भाई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खून किसका पी लूंगी। अगले ही पल निर्मला ने दांत गड़ा दिए। ओह, क्या गरम गरम मीठा मीठा खून है। और फिर तू चूसने के बाद ओह, अरे बाप रे, तो प्रेत नहीं है, भागो भागो। और हड़बड़ मच गई। आहा, भागो भागो। मैंने कहा ना, ठाकुर धर्मपाल के घर में कोई शहनाई नहीं बजेगी, नहीं कोई डोली उठेगी। लेकिन तुम नहीं माने। कहते हैं निर्मला की आंखों में चिंगारी यहाँ फूटने लगी। गुर्र। और इसी के साथ जैसे गजब हो गया सारा घर में हवा। और लेकिन भागने मेहमान को मुसीबत आसानी से छुटकारा नहीं पा सके। कहा, देखो ठाकुर साहब धर्म सिंह अपने बरातियों का हाल। उफ, यह निर्मला की आत्मा बोल रही है। यह जान बचाकर किसी गिरते पड़ते वहाँ से भागे गई। पर कुछ देर बाद खुशियाँ गम में विरली विनान होगी। और देखो ठाकुर अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखो। और निर्मला तो क्षण भयंकर होती जा रही थी, जैसे उसे रोका न गया। ये पीतल से भरी घड़ा कुछ जरूर काम आएगा। और इस पागल लड़की को रोकने के लिए वसुदेव ने यह सर्वनाश कर देगी। और अगली पल तड़ाक और परिणाम स्वरूप भगवान का शुक्र, आसानी से बेहोश हो गई। आज बताना होगा पिता, आखिर ये तुमने क्या किया है। और कुछ देर बाद, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, अपनी हवेली में से नहीं बज सकती, मगर तुम नहीं माने। आज आपको पता नहीं होगा पिताजी, आखिर आपने क्या गुनाह किया है जो अपनी हवेली में सेनाई नहीं बच सकती। जानना चाहते हो तो सुनो।
वर्षों पहले एक गरीब लड़की से प्यार करने का गुनाह किया है। और कहते हैं धर्मपाल की आंखों में अपनी युवावस्था के दिन ताजे घूम गए, लेकिन उसे महलों के सपने दिखाए थे। तुम सच कह रहे हो धर्म? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर और कल तुम्हारे भाई से बात करूँगा। ओह धर्म, तुम कितने अच्छे हो। और अगले दिन जब मैंने पारो के घर जाकर उसके भाई गोविंद से बात की, यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? भला आप और हम गरीब लोगों का यह यहाँ अमीरी गरीबी के बीच दीवार गिराने आया हूँ गोविंद। तुम पारो के साथ खुशी खुशी इस रास्ते को मंजूर करना होगा। नहीं नहीं, बड़े ठाकुर को पता चला तो हमारी बोटी बोटी काट डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा गोविंद, मुझ पर विश्वास करो। एक बार फिर सोच लीजिए ठाकुर साहब, अगर अमीर की दीवार से निकलकर आग गरीबी के गुलशन को आह भरने भी नहीं देगी। मैं अपने प्यार के मध्य से अपने पारे के बीच में आने वाली हर आग बुझा दूंगा। गोविंद, बस तुम्हें हाँ कर दो। ठीक है ठाकुर साहब, पारो की खुशी में चाहता हूँ। आह। और जब वहाँ से चलने को हुआ, एक बार फिर सोच लो, यदि ठाकुर बड़े साहब को हम बरसा तो हम मुझसे बड़ा कोई ना होगा। चिंता मत कर गोविंद, सब ठीक हो जाएगी। और जब उसी दिन मैं हवेली में लौटकर पिताजी से बात की, नहीं, मक्खन के टाट पर पैदाश नहीं लग सकती। ठीक, लेकिन पिताजी चुप रहो, जाकर अपने कमरे में आराम करो, इस समय आराम की सख्त जरूरत है। और उसी रात, समझ गए मैंने क्या कहा? जी ठाकुर साहब, आज वह ग्लान बच नहीं पाएगी, ना उसका भाई। ओह, वह ग्लान नहीं बचेगी ना उसको। ओह, शाबाश, जाओ अपना काम शुरू कर दो, जो आ गया मालिक। मैं सुन रह गया, सुन करो पारो, यह मेरे भाई को ख़त्म करना चाहते हैं पिताजी। मैंने तेजी से दरवाजे की ओर टोका। अरे यह क्या, ऐसा नहीं होने दूंगा। ओह, दरवाज़ा बाहर से बंद है, लेकिन मुझे नहीं रोक सकता, मैं तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। और मैंने जल्दी ही मजबूत दरवाजे को तोड़ डाला और फिर तीर की तरह घोड़े पर सवार होकर पारो के घर की ओर चल दिया। हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। लेकिन काफ़ी जल्दी पारो के घर पहुंचा, लेकिन अनर्थ हो चुका था। ओ नहीं नहीं। मैं तेजी से आग में घुसा, लेकिन शायद फायदा नहीं, पारो जल कर राख हो चुकी थी। ओ पारो, नहीं, यार क्या हो गया? तभी गोविंद के कराने कान में पड़ी। ओह, मैं बच नहीं सकता। और गोविंद तुम्हें उठाकर बाहर लिया, बाहर पहुंचाकर ठाकुर धर्म सिंह मेरे घर को बचाया है। आह आह, देखो कितने मधुर सहनाई बज रही है। आह, धीरज रखो गोविंद, बच जाओगे। खामोश कमीने, तेरी जिद के कारण ही मेरा यह बर्बाद हुआ है। मेरी प्यारी बहन पारो मुझसे बिछुड़ गई। मैं मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तू भी कान खोल के सुन ले एक बात। आज के बाद तेरी हवेली में कभी शहनाई नहीं बजेगी। ऐसा कभी कोशिश भी मत करना। शहनाई मौत के गीत की शहनाई होगी। किसी बहन बेटी की डोली उठेगी तो तेरी हवेली से। ओह, और इसी के साथ गर्दन लुढ़क गई और बारी मन से हवेली लौट आया। और एक वर्ष में पिता ने अपने मित्र की लड़की से मेरे विवाह करने के दिन पश्चात स्वर्गवास सिधार गए। और मैं तुम्हारी बुआ यानी तुम्हारी मेरी बहन की विवाह की जिम्मेवारी मुझ पर छूट गई। और कुछ दिन बाद मैंने अपने खानदान का लड़का देखकर तय किया, हमें यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन ठाकुर बारात ठीक समय पहुंच जाएगी। हम बारात के स्वाद के लिए तैयार है राय साहब। फूफा के विवाह वाले दिन भी हवेली में कुछ इसी तरह सजी हुई थी। बारात की सभी तैयारियां पूरी हो कर ली धर्म सिंह। हाँ माँ, कोई कसर नहीं बाकी। ठीक है, अपनी बहन की शादी। और फिर कुछ देर बाद बारात भी पहुंच गई जहाँ बारात के स्वागत के लिए आए थे कि अचानक, अरे क्या हुआ? यह क्या हुआ भाई, यह भगदड़ क्यों है?
उधर उधर एक विशाल सर्प औरत को लिपट लिया। ओह क्या, सर्प कहाँ है? ये भगवान, उस पुत्र ने, ये भगवान भयंकर सर्प, इसे तो मेरी पत्नी है, बचाओ उसे। और फिर दृश्य आंखों के सामने उफ दर्द कर दिया, उफ मोम की तरह पिघल गई, ये भगवान। और देखते देखते ही वह कंकाल में बदल गई। और फिर मैं सो रहा, ओह साहब बिच्छू, ओह। और सभी मेहमान बराती वहां से भाग खड़े हुए, बचाओ बचाओ। और फिर आचार्य सागर के गोते लगाया, चल ठाकुर साहब जल्दी कीजिए, रूपा बीबी भयंकर रूप से तड़प रही है। ओह, देखते ही देखते हवेली वीरान हो गई और मैं भीतर कमान की तरह भीतर गया। और जैसे रूपा के कमरे में पहुंचा, ओह यह क्या तड़प रही है, ओह यह क्या हुआ इसे, जाओ जल्दी वैद्य को बुलाओ। लेकिन इससे पहले कोई वैद्य आता हुआ मुंह से चमगादड़ जैसी आवाज निकली, की। और रूपा, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? और तभी चटाक, और देखते देखते खून से चमगादड़ उसकी ओर उड़ा, और फिर बाहर निकल गया, हवा में विलीन हो गया। और मेरे मस्तिष्क में गूंज उठे गोविंद के स्वरूप, ठाकुर साहब आज के तेरी हवेली में बजने वाले शहनाई तू मौत की शहनाई होगी, बदल दूंगा। किसी बहन बेटी की डोली तेरी नहीं उठेगी हवेली में। उसके बाद जब निर्मला ने जन्म लिया तो यह सोचकर बहस से सिर उठा कि निर्मला की शादी उठने दिन हो, अर्थियाँ साथ उठेंगी। यह प्रतिशोध हमें गोविंद की आत्मा ले रही है। हम निर्मला के मुंह में से निकलने वाली आवाज़ को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। सारी बात सुनकर निर्मला की माँ ठुकराइन करुण बोली, आह काश निर्मला पैदा न होती, होती ही मर गई होती तो आज अनर्थ न देखने को मिलता। ओह ये अब क्या होगा ठाकुर साहब, जीवन भर यही रहेगी? पिताजी, क्या यह निर्मला उम्र भर कुंवारी रहेगी? हाँ, यह विवाह करने की मूर्खता नहीं करने का बतौल। काश लाशों के ढेर लगाना होगा। चलो मरने वालों की लाशों को उनके घरों में प्रबंधन का प्रबंध करो। और फिर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। भगवान, लड़की तो काल बनकर पैदा हुई हमारे घर, और हवेली में अकेली रह गई निर्मला। यह कैसी मनुष्य है? ओह मेरे माँ बाप मुझे नफरत करने लगे, यंत्र निर्मला। और चीख चुपचाप बाहर निकल गई। धिक्कार है मेरे जीवन पर। और इस एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंची और तूफान उठाए दिए रहे थे। ये भगवान, ये लड़की तो काल बनकर पैदा हुई है हमारे लिए। यह पैदा ना होती, मर जाती तो अच्छा थी। मम्मी पापा, मैं बेहोश मैं बेहोश थी, लेकिन होश में आकर सब सुन लिया। इस मनुष्य को अपने परिवार की भलाई है, मर जाना होगा। ओह तड़ाक। लेकिन इससे पहले निर्मला शरीर हवा में लेते थी। रुक जाओ निर्मला, नादान लड़की, मुझे छोड़ दो, मरने दो। और उसके बाद पहाड़ी की चोटी पर यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। होश में आओ, तुमने मारा, क्यों मारा? लेकिन जैसे ही निर्मला दृष्टि मारने वाली पड़ी, अरे तुम संदीप, निर्मला तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी शादी की में शामिल होने के लिए तुम्हारे घर आ रहा था। यहाँ यहीं पास में ही गाड़ी खराब हो गई और उस वक्त तुम्हारी नज़र पड़ी है, लड़की दिन रात गई पहाड़ी पे क्यों चढ़ रही है? और फिर यह सोचकर तुम्हारा खुद खुशी करने के इरादे से नहीं उसके पीछे आ गया। और लेकिन शादी के मंडप छोड़कर तुम यहाँ मूर्खता करने क्यों आई हो? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ संदीप बू, मुझे तुमसे मनुष्य बचा कर अच्छा नहीं किया। वो आंसू बाती और बहती, कुछ बताओगी भी? निर्मला ने सारी बात बताई। वो सारी बात सुनकर, वो तुम्हारी परेशानी गंभीर है जरूर है, लेकिन निर्मला इसका हाल आत्महत्या नहीं। चलो मैं मेरे साथ, तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल अवश्य निकल जाएगा। अरे बाबा यह क्या, अरे बाबा अब चलो। और सिर दी सुबक सुबक सुबक। और कुछ देर बाद संदीप कार शहर के बाहर बने एक शमशान घाट के सामने रोकी। ये कहाँ लिया है मुझे? घबराओ नहीं, तुम्हारी समस्या का हल करने के लिए तुम्हें अपने कल गुरु शंकराचार्य की कुटिया में लाया हूँ। और गुरु शंकराचार्य की कुटिया के पास पूछा, प्रणाम गुरु जी, कहो कैसे आना हुआ? संदीप तुम साथ लड़की कौन है?
है। ये बिना देखे ही मेरी उपस्थिति कैसे बोध हो गया। यह मेरे कॉलेज की सहपाठी निर्मला है गुरुदेव, इसी के कारण मैं आपके पास आना पड़ा। बैठो, तुम्हें इसकी समस्या बताओ। संदीप ने सारी बताई। गुरुजी ने सुनकर, बहुत गंभीर समस्या है लड़की, लेकिन चिंता मत करो, हमारे होते हुए इसका बाल विवाह करना होगा। सुनो, तुम्हारे विवाह अवश्य होगा, दुष्ट प्रेतात्मा तुम्हारा हम निपट लेंगे। लेकिन मेरा वह होना अब संभव नहीं है गुरुदेव, ये मानसिक कहानी हर जगह फैल चुकी है। ऐसी हालातों में भला कौन लड़का मुझसे विवाह करेगा? जिसने तोड़ा संदीप ने उसी आवाज़ में, मैं करूँगा तुमसे विवाह क्या? चुप्पी छाई रही और उछल पड़ी। यह सुनकर, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा विवाह करोगे? हाँ, कोई इतराज़ है? निर्मला कुछ न बोली, फिर अपना सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी। फिर दोनों निर्मला को लेकर संदीप हवेली में पहुंचा और शादी की बात जैसे तूफान मचा दिया। शादी करना चाहती है? यह शादी जानते हुए भी हमारे परिवार की लड़की शादी का मतलब उनकी मौत है। आप उसकी बात चिंता न करें, हम लोग को कुछ नहीं होगा, न ही आपको। हे ओह, संदीप ठीक कह रहा है। संदीप ठीक कह रहा है। कुछ दिनों बाद बारात लेकर मैं यहाँ पहुँचूंगा और तुम्हारी दुल्हन बना कर ले जाऊंगा, ठीक है? और यह लड़की सबको ही मरवाएगी। और ठीक 2 दिन बाद, ओह, हम भी देखेंगे कहाँ जा रही है बारात। खड़ा रह बेवकूफ, ठाकुर साहब के घर जा रही है। और फिर वो ठाकुर साहब के घर बारात वहाँ पहुँच गई। और कुछ देर बाद हवेली में ठाकुर पहुँची और उधर ठाकुर साहब आज फिर शहनाइयाँ बज रही हैं, आओ साथियों। लेकिन उसकी लड़की की डोली हरगिज नहीं उठेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी यह क्या हो रहा है मुझे? आह आह ओ ओ दुष्ट, उफ, आ गुर्र। तुरंत ही यहाँ मौजूद सभी निगाहें उस पर पड़ी। संदीप ने देखा, हे भगवान, हमारे मौत के प्रकाल गोविंद फिर यहाँ पहुँच गए। ओह, अलग पाड़ किसी का संदीप 50 आ रहे हैं, भागो। लेकिन लोग सिर पर पैर रख के भागे। वाह, चीखा संदीप, गुरुदेव। और उप नहीं बचेंगे हम। और तभी अगले ही पल, मैंने कहा था बेटी, तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। आह गुरुदेव, आप तेरा रक्षक बन कर आया हूँ। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, मैं आया हूँ सबकी मौत बनकर। कौन? ओह, ओ तो यही है शैतान का आत्मा गोविंद। पकड़ लो साधु, इस साधु को उसी की कचुम पर निकाल लेंगे। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना, पहले मेरी बबूत का स्वाद चखो। उससे पहले बबूत ही अग्निपत्तों प्रयत्न हो गए। आह, ओह, आह, तेरी साथियों को तो समाप्त कर दिया, अब तेरी बारी है दुष्ट। ले अपनी मृत्यु की किरणें। और मृत्यु, मेरी ठंडी मृत्यु को। और उफ, यह बेहद शक्तिशाली आत्मा। आह, अब तेरी मेरी मानसिक तरणों से बच के दिखा। मानसिक तरणी तुरंत ही अपना प्रभाव शंकर नद को घेर लिया। विवश होकर कहा, इसी पल भरपूर फायदा उठाकर गोविंद की आत्मा, अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए। उफ, यह निर्मला और संदीप को मार डालेगी। इसे बचाने के लिए की तरीका है? और गोविंद की आत्मा से निकलियाँ किरणें, और इसी के साथ ठाकुर धर्मशाल और उसकी आत्मा, ओह, दादाजी नहीं। और नफरत की चिंगारियाँ निकल गई गोविंद की आंखें से। तूने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी ठाकुर। मैं तुम्हें तब तक शर्मिंदा जिंदा रखना चाहता था जब तक मैं तेरा परिवार तेरी आंखों के सामने मर न जाता। खैर, अब तेरे शरीर में प्राण शेष हैं, वह
निकलेंगे तब तक मेरी आंखों के सामने तेरा परिवार मौत के घाट उतार दूंगा, कहकर गोविंद ने एक अंदाज से सोचने पड़ी। पहले मैं दुस्साहसी दुल्ली को ख़त्म कर जाता हूँ। लेकिन तभी बीच में आ गई निर्मला। हाँ यह ठहरो गोविंद, ठहरो। संदीप, तुम्हें पहले ही मुझे मारना होगा। निर्मला के रूप में गोविंद को अपनी बहन पारो दिखाई दी। बहन पारो, तुम मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से बहन। पारो, या तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा भाई गोविंद हूँ, तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। यदि तुम पारो को चाहते तो बेकसूर लोगों को मौत की घाट न उतारते। यह समय सोचने तुझे अपनी बहन बेटियों को डोली में बैठाने का इंतजार कर रही होगी। उसके भाई के माता पिता, उसकी बहन, उसकी बेटी शहनाई बजाकर डोली विदा करने के लिए कितना अरमान सजा के रखते हैं। लेकिन नहीं, नहीं तो तू अपनी बहन को कभी प्यार किया था, और न ही अब तुझे सिर्फ प्रतिशोध और बहाने, लोगों के खून बहलाने और चूसने प्यार है। लानत है तुझ पर जैसे भाई पर। थू पारो। मैं पारो नहीं दुष्ट, बल्कि ठाकुर धर्मपाल की पोती निर्मला हूँ, जिसका वंश तू खत्म करने आया है। ओह नहीं। गोविंद सोते से जागा। पापी दोस्त, तूने मेरा खून चूस। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मैं प्रतिशोध की आग में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि पारो भी मेरी बहन थी। मुझे इस दुनिया में अपनी बहन की तरह ही विवाह करके डोली में बिठाया। हे भगवान, मुझे कैसा पागलपन का दौर था। मुझे क्षमा कर दे बहन, क्षमा कर दे। तेरे रूप में आज अपनी बहन पारो की दिलाई है, याद दिलाई था। मैं अपना प्रतिशोध यहीं ख़त्म करता हूँ, और वादा करता हूँ भविष्य में कभी किसी धर्मपाल ठाकुर को, परिवार को नहीं सताऊंगा। आह, सच गोविंद? हाँ बहन, माँ कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अगले ही पल गोविंद की आकृति धुएं में परिवर्तित होती चली गई। तुम खुदा सदा के लिए सुखी रहो बहन, मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और दूसरे ही पल धुआं बम समान दीवार पर टकरा राम। और गोविंद की आत्मा चली गई। ओह, हम सब माफ़ कर दिया। और इसी तरह शंकर गोविंद मंत्रों से मुक्त किया। ओह मेरी बेटी, मेरे गले लग जा, आज तेरी वजह से हमको मुक्ति मिल गई। ओह माँ। फिर ठाकुर धर्म सिंह भी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टरों ने काफ़ी संघर्ष के पश्चात उसके भी प्राण बचा लिए हो मेरी बच्ची। और फिर कुछ माह पश्चात दुल्हन मुहूर्त की तरह धर्मपाल की हवेली से नई मधुर संगीत के साथ मानो खुशियाँ की बाहर आ गई। यह देखते हुए पूरा शहर उमड़ा। लेकिन आज संदीप निर्मला दुल्हन पवित्र बंधन में बंधने जा रही हैं। और सुखी रहो मेरी बहन, सदा ईश्वर तुम्हारा दामित्र खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। और इस शहनाई के मध्य निर्मला की डोली विदा हुई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय देखते ही गोविंद की आंसू में भी खुशी के आंसू थे। समाप्त दोस्तों।